बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इंग्लिश लर्निंग का पहला लेसन देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश का सेंटेंस बनाना जो है उसको सीखेंगे। इंग्लिश का में अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बेटे याद रखना उसके 3 अज्जा बहुत अहम हैं। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद जो आता है वो वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी आपको ये बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, और इसी तरह से फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर आता है उसके बाद वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये नाउन है और ये भी नाउन है ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है एक्शन, काम को कहते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है ये काम करता है नाउन के ऊपर। ठीक हो गया। तो आमतौर पर अगर आप उर्दू में देखें तो हम यूं लिखते हैं कि वर्ब यानी कि काम जो है आखिर में आता है सेंटेंस के। जैसे हम कहते हैं कि अरशद खत लिखता है, अरशद खत लिखता है, तो है एंड पे आया। मैं अभी और इसे भी सादा फिक्रे से स्टार्ट लेता हूँ। मिसाल के तौर पर कि ये एक बिल्ली है, ये एक बिल्ली है। तो इसके लिए आपने देखा है एंड पे उर्दू में आया, लेकिन इंग्लिश में आएगा कि दिस, ये है के लिए इज आ कैट, तो दरमियान में वर्ब आ जाता है। तो इस तरह से आपने सेंटेंस बनाना होगा। अच्छा, इसी तरह के सेंटेंसेस जो हैं कुछ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ज़रा देखिए कि सब्जेक्ट आप जान गए कि नाउन होता है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी नाउन है। अच्छा, वर्ब जो है ये एक्शन है, और सब्जेक्ट कौन सा नाउन है? ये वो है जो कि काम करता है, और जिस पर काम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन आएगी। ये एक चूहा है, दिस इज आ रैट, तो इस दरमियान में आ गया, दिस शुरू में आ गया, रैट एंड पे। ये एक चटाई है, दिस इज अ मैट, बिल्कुल इसी तरह से। वो दीवार है, वो के लिए दैट आता है, दैट इज अ वॉल। वो एक संतरा है, दैट इज एन ऑरेंज। ऑरेंज के साथ ए नहीं आएगा, एन आएगा। ये ए और एन क्यों आ रहे हैं ये बताने के लिए इंग्लिश में कि ये एक चीज है इसलिए आते हैं। दरवाजा वो है, इसका मतलब है कि आप किसी खास दरवाजे की बात करें तो जब किसी सेंस आपने ध्यान में रखनी है, किसी खास चीज का जिक्र होने लगे तो उस नाउन के साथ आपने दी का लफ्ज इस्तेमाल कर देना। तो दैट इज द डोर, वो दोस्त हैं। दे आर फ्रेंड्स, अब प्लूरल है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये जो आपने ए और एन देखे हैं ना, ये असल में आर्टिकल्स हैं, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। वो मुर्गियां हैं, दोज आर हैं, ये ऊपर लिखा भी हुआ मैंने कि आर्टिकल्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट में की जगह पर, इस वक्त ये वर्ब की जगह पर, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर। अच्छा, तो वो मुर्गियां हैं तो उसमें दोस्त ज्यादा के लिए, वो दोस्त हैं के लिए आपने दे इस्तेमाल किया। दे जब ज्यादा लोग हो जाए ना तो उनके लिए जो हमारे सामने ना मौजूद हो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये मछलियां हैं, दीज आर फिश। दुकान बाजार में है, अब सारी बात है दुकान जो है जिस बाजार में होगी वो बाजार तो फिक्स हो गया, कोई हर बाजार की बात नहीं है। तो फिर शॉप इज इन द मार्केट। अब इन क्या है ये भी मैंने इधर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, फिक्र में ज़रूरत है, लेकिन ये बिल्कुल मे की इंग्लिश है, तो इनको प्रेपोजिशंस कहते हैं। ये अगले एक लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ज़मीन गोल है, अर्थ इज राउंड। अर्थ पहले ही एक ऐसा नाउन है जो कि नेम है किसी चीज़ का और उसको फिक्स कर देता है, उस जैसा कोई और नहीं है, तो उसके लिए दी नहीं इस्तेमाल होगा, तो राउंड है। अब ये ए वगैरह जो आप यूज़ करते हैं ये आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और इसी तरह से दी। देखिए, ए कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपके पास स्टार्टिंग साउंड जो है वो वावल ना हो। जैसे कि आपने देखा रैट, मैट, वाल में वावल साउंड नहीं था। ऑरेंज में, एप्पल में, अम्ब्रेला में और एरोप्लेन में, एरो वगैरह में, इनमें आप जानते हैं कि आवाज़ जो है वो आ से स्टार्ट लेती है। तो अगर आपके पास एक नाउन इस तरह का आ जाए तो फिर आप एन इस्तेमाल करेंगे, ए नहीं इस्तेमाल करेंगे। इनका साउंड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है। और दी कब इस्तेमाल किया जाएगा? दी आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास किसी एक ऐसे नाउन को जो कि किसी खास चीज का नाम ना हो, आम का हो, बट आप उसको खास मेंशन करना चाहें उन बाकी चीजों में से, कि मसलन बहुत से दरवाजे थे उनमें से एक दरवाजे की आप बात करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे दी डोर।
बहुत सी शॉप्स हैं, उनमें से किसी एक शॉप को आप मेंशन करना चाह रहे हैं जिसका आप पहले तस्करा कर चुके हैं, तो आप उसी की बाद में बात करेंगे तो आप कहेंगे दी डोर। मुराद होगा कि वही पहले मखसूस जो बात हो चुकी थी दुकान की, उसी की बात हो रही। तो ये होते हैं जी आर्टिकल्स। तो सेंटेंस का अब आपने तरतीब याद रखनी है कि सबसे पहले एक नाउन आएगा जो काम करने वाला होगा, उसको सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद काम खुद आएगा, उसके बाद जिस पर काम किया जाए। और ऑब्जेक्ट के साथ हमें जो नाउन है उनके साथ आर्टिकल्स इस्तेमाल इंग्लिश में होते हैं, जो कि सिंगल चीज़ अगर हो तो वावल से स्टार्ट होने पर एन, और अगर साउंड वावल से स्टार्ट हो, और अगर ना हो तो फिर ए इस्तेमाल होता है, अगर ख़ास बनाना हो तो दी। तो देखते रहिए हमारे मज़ीद आने वाले वीडियोज़ को, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। तो आज हमने आर्टिकल और इंग्लिश सेंटेंस सीखा। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।